अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। फ्राइडे को हमने क्या पढ़ा था? फ्राइडे को हमने आई थिंक, हाँ, मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स दी थी फेसबुक मार्केटिंग की और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, कुछ प्लगइन्स या एक्सटेंशंस बताई थी। किस तरह से आप लोग स्क्रैप कर सकते हो अपने कंपैरेटर के फॉलोअर्स, एंड देन किस तरह से उन लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो ऑटोमेटिकली। ये बताया था आपको मैंने। और फिर लिंक्डइन से लीड जनरेशन का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि आपने मैसेजिंग किस तरह करनी है बेसिकली। तो यही चीज़ें कवर की थी हमने। नहीं, मेल से नहीं करवाया था मैंने। गूगल एडवर्ड्स की हाई पेइंग जॉब होती हैं, जो स्किल्स मैंने आपको दी हैं उनकी गूगल एडवर्ड्स से भी हाई पेड जॉब होती हैं। अगर आप उन पे फोकस कर लें तो दैट इज़ इनफ। मैंने सारे वो काम बताए हैं आप लोगों को जो मैं खुद करता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो मैं नहीं करता या मैं करता हूँ और आप लोगों को ना बताई हो। मैंने आप लोगों को सारी स्किल्स बताई हैं अपनी। कल अपवर्क पे एक जॉब एफबी ऐड की थी, 70 to 90 पर आवर, और 3 मंथ्स की जॉब थी यार। तो ये तो ये तो कुछ भी नहीं है, $70 to $90। जुनेद, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बनाना बताई दिखाई थी आपको स्ट्रेटजीज, उसकी जॉब जो मैं चले यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। अपवर्क, और यहाँ पे हम फाइंड टैलेंट, अगर हम यहाँ पे करें, हम यहाँ पे सर्च करते हैं गो टू स्ट्रेटजी। ये देखें, $90 पर आवर, $155 पर आवर, $60 पर आवर, $250 पर आवर, 150, $200 पर आवर, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं। अच्छा, जावेद ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस। जावेद, वैसे वो टर्मिनोलॉजीज एज सच कुछ भी नहीं है, यानी फेसबुक की मार्केटिंग टर्म्स में वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो इस तरह ही है जैसे लोगों ने खुद से ऑडियंस के डिफरेंट टाइप्स बना लिए हैं। वो लोगों ने अपने माइंडसेट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से बस उनको फैंसी नेम्स दे दिए हैं। हालांकि फेसबुक की बुक्स में कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। ठीक है। ये सिर्फ फैंसी नेम्स दे दिए लोगों ने। सिर्फ लुक लाइक ऑडियंस है वहाँ पे। ठीक है। बाकी कोल्ड ऑडियंस, जैसे आप लोग कोल्ड कॉलिंग करते हो, कोल्ड कॉलिंग उन लोगों को की जाती है जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी किसी किस्म का भी। कोल्ड ऑडियंस, कोल्ड, जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है वैसे ही कोल्ड ऑडियंस, यानी ये उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको, किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको। वो ऑडियंस जो आपके साथ एंगेज ही नहीं है, कभी भी किसी भी लेवल पे एंगेज नहीं रही, उसको कोल्ड ऑडियंस कहा जाता है। इन उनका और आपका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वार्म ऑडियंस की बात करते हो, वार्म ऑडियंस वो है जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, बाइक वगैरह स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा किकें मारनी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी। यानी आप उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऑडियंस आपके साथ थोड़ी थोड़ी इंटरेक्ट कर रही है, बट स्टार्ट नहीं हो रही, आपकी तरफ आ नहीं रही। तो ये वो ऑडियंस है जो कि आपके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करती है। चाहे वो आपका थोड़ा बहुत ऐड, जिस तरह हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं मोबाइल पे, तो हमारे बहुत सारे ऐड हमारे निकल जाते हैं फ़ौरन, हम उस पर एक सेकंड भी स्पेंड नहीं करते। तो उसको वार्म ऑडियंस कहा जाता है, जिन्होंने आपका ऐड देखा तो है बट उसको नोटिस ही नहीं किया। और लुक लाइक ऑडियंस, आपको पता ही है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस आपको बताया जैसे कि जिस तरह की आपकी एक्चुअल ऑडियंस है, उस इंटरेस्ट की बेस, उस तरह के इंटरेस्ट वाले लोग को ढूंढना, उसको लुक लाइक ऑडियंस कहा जाता है। तो कोल्ड ऑडियंस मीन्स कि कोल्ड वो जिनका इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं रहा। जो वार्म है वो थोड़ा बहुत आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे आपका ऐड देख लिया। और जो लुक लाइक है वो आपको पता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। पीपल पर आवर की आइडिया अप्रूव होना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हो गई है। और वो फिर अकाउंट अप्रूवल आप पे है कि आप ऐसी, जैसे आप वर्क पे नहीं करते थे फेकिंग, वैसे ही फेकिंग वहाँ पे की जाती है, फिर आपका अकाउंट अप्रूव होता है। बगैर फेकिंग के अकाउंट अप्रूवल नहीं होता इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होता वो। उनकी उस पॉलिसी सेम जैसे अपवर्क की पॉलिसी थी, या अभी भी है काफ़ी हद तक, वही सेम पॉलिसी उनकी भी है। चलिए, चलिए मैं आप लोगों को शॉपिफाई सेल चैनल्स बड़ा बहुत क्विकली समझा देता हूँ, उसके बाद हमारा शॉपिफाई तकरीब एंड हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा बाकी। शॉपिफाई सेल चैनल्स करने के बाद आई विल प्लान कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी कुछ स्किल्स दो चार और सिखा दूँ, एंड देन हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। देखें, जब भी आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे आते हो तो आपके साइड बार में सेल चैनल्स लिखा हुआ होता है, सेल चैनल्स, और यहाँ पर प्लस का बटन बना हुआ है।
ठीक है, नीचे आपका वो थीम वगैरह का सेक्शन है। हाँ चले आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ, पहले वो देख लें। थीम फॉरेस्ट पर बहुत से सेल लगी थी पिछले दिनों। आप लोग यहाँ से थीम्स शॉपिफाई के लिए या वर्डप्रेस के लिए आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थीम्स बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी कोई थीम लेना चाहता है तो ज़रूर परचेज कर लें। जहाँ पे आपने 50-60 डॉलर, $70 स्पेंड करना है, वहाँ पे आपको 25-26-28 डॉलर में चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर बाय करें। मैंने वो की थीम बाय किया और 2-3 थीम और बाय की हैं अपने फ्यूचर स्टोर्स के लिए। तो आप लोग भी अगर कोशिश करें तो ज़रूर बाय कर लें। ये मेरा बहुत फेवरेट थीम है, मैंने ये सेल में ही परचेज किया। ये एपीआई बेस्ड है, बिल्कुल एपीआई नहीं है आपके पास तो फिर इसका कोई यूजेज नहीं है, शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बाय करें। एक मैंने थीम बाय किया है मजेंटो का, वो भी सेल में था, अब पता नहीं शायद उसमें है या नहीं है। ई कॉमर्स एंड मजेंटो थीम के साथ ही मिलती है, जाहिर सी बात है। एक थीम इस पे सेल लगी हुई थी, कहाँ गया वो, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। मल्टी वेंडर मजेंटो थीम, यहाँ पे था। तो अगर आप करेंगे यहाँ पे बेस्ट सेलर्स तो यहाँ मिलेगा ये वाला। ये मुझे मिल गया था $109 में, तो अच्छा थीम है ये भी। जिस डेट से आप परचेज करेंगे उस डेट से वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। आपके पास लाइफ टाइम है, ये कौन सा कोई एक्सपायर हो जाएगा, आपको अपडेट भी लाइफ टाइम मिलेंगे। ये नहीं कि अपडेट एक टाइम के बाद आपको मिलने बंद हो जाएंगे, आपको अपडेट्स भी मिलेंगे। तो एक थीम मैंने ये बाय किया है मल्टी वेंडर स्टोर बनाने के लिए, जिसपे आप अपनी शॉप बनाते हो और लोग आके शॉप्स बना सकते हैं। जैसे आपका दराज का कॉन्सेप्ट है, अमेजोन का कॉन्सेप्ट है। जब स्टोर स्टार्ट करो, $30 शायद आपको पहले 10 दिन में मिल जाए। $30 जो है वो शायद आपको पहले 10 दिन में ही रिकवर हो जाए। फिजरा अनम, ठीक है, मैं देखूंगा कि हम क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं इन दिनों में। और आप लोगों को अगर प्रोडक्ट्स फाइनल हैं तो आप लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते शॉपिफाई तो आप लोग वर्ड प्रेस पे स्टोर बना लें। वर्ड प्रेस से स्टार्ट करें, जब आपको लगे कि सेल्स अच्छी आ गई हैं, चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, देन आप उसको मूव कर लें अपने शॉपिफाई पे। चलें, खैर ये टिप थी, आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। चलें, खैर आते हैं सेल्स चैनल्स की तरफ। क्विकली सेल्स चैनल्स कंप्लीट करते हैं देन फिर हम मूव करेंगे आगे। अगर आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेल्स चैनल्स आ जाएंगे बहुत सारे, जिसको भी आप एक्टिव करना चाहें। नॉर्मली लोग जो यूज़ करते हैं वो दो सेल्स चैनल्स यूज़ करते हैं, गूगल और फेसबुक। ठीक है, गूगल और फेसबुक दो सेल चैनल यूज़ करते हैं। आप जिसको भी एक्टिव करना चाहें, देखें जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक एक्टिवेट करना है, आपने प्लस का बटन प्रेस करना है, आपका ये सेल चैनल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या आपने अपना फेसबुक पेज इसके साथ कनेक्ट करना है, जिस फेसबुक पेज पे आपने अपनी शॉप वगैरह या अपनी प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करवाना है। ये देखें, फेसबुक आपसे ये एप्लीकेशन आपसे एक्सेस मांग रही है प्रोडक्ट्स का, ऑर्डर्स का, कस्टमर्स का और शॉपिफाई डेटा का। आप सारी की सारी एक्सेस इसको दे देंगे। अपडेट सेल चैनल, ये देखें। नेक्स्ट आपसे वो आदि, ये देखें सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सारा ये। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करेगी। आप यहाँ पर दोनों इसी स्टेप से ही आप लोग अपनी फेसबुक शॉप भी बना सकते हैं, इसी स्टेप से ही आप लोग अपनी इंस्टाग्राम शॉप भी सेट कर सकते हैं। इसी यहीं से आप अपने फेसबुक ऐड वगैरह सारी चीज़ें रन कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि शॉप सेट करनी है, स्टार्ट सेटअप का बटन क्लिक करें। पहली चीज़ आपने अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है। यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट, पासवर्ड क्या था इसका, इसका पासवर्ड भी नहीं याद। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, विदाउट एनी इश्यूज आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करें इसके साथ। कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, आपका फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो गया। दूसरे स्टेप पे आप जाएंगे, अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपने कनेक्ट करना होगा कि आपने किस बिजनेस मैनेजर अकाउंट को यूज़ करना है फॉर मार्केटिंग दिस बिजनेस। ठीक है, उसके लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने ये वाला बिजनेस मैनेजर अकाउंट यूज़ करना है, कनेक्ट करें। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं, डोमेन वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, डोमेन वेरिफिकेशन अभी फिलहाल आपकी यहाँ पे अगर मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो आपकी डोमेन वेरीफाई होगी फिलहाल। ठीक है, आप अभी पेंडिंग रिव्यू है, मे बी आपसे वो कोई रिकॉर्ड अपडेट मांगेंगे, अपना ए रिकॉर्ड चेंज करो या सी नेम ऐड करो या कोई को स्क्रिप्ट ऐड करो। बट इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना करना चाहें तो। उसके बाद आपने अपना स्टोर कनेक्ट करना है। कौन सा स्टोर कनेक्ट करना है, पेज कौन सा कनेक्ट करना है, ये पेज कनेक्ट करना है। ठीक है, सकोरा। नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि आपने डेटा शेयरिंग करनी है।
मैक्सिमम डेटा शेयरिंग कर लें ताकि फेसबुक पिक्सल आपके प्रोडक्ट्स को के बिहेवियर को, कस्टमर के बिहेवियर्स को अच्छे से यूज़ कर सके। नीचे आते हैं, बिहेवियर विल बी ट्रैक्ड विद दिस पिक्सल। कौन सा पिक्सल है जो आपने यूज़ करना है बिहेवियर ट्रैक करने के लिए, वो आप पिक्सल कनेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पिक्सल है, ये मैंने कनेक्ट किया, कंफर्म कर दिया, तो आपका ये पिक्सल अब यूज़ होगा आपके इस ई कॉमर्स स्टोर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको चेक करने के लिए। ठीक है, फेसबुक कॉमर्स अकाउंट नॉट अप्रूव्ड, उसकी वजह ये होती है क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह की हैं। दूसरा, फिर मेरा स्टोर मुकम्मल नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि मेरी जो डोमेन है वो एडिट नहीं है। ठीक है, डोमेन ऐड होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। नीचे आप आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करेंगे, फिनिश सेटअप करेंगे, तो आपकी फेसबुक शॉप रेडी हो जाएगी। आप अपने फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपके पास शॉप का सेक्शन ऐड करके, आप लोगों को बताया था मैंने फेसबुक सेक्शन कैसे फेसबुक पे शॉप का सेक्शन कैसे ऐड करना है, याद है किसी को? अच्छा, नहीं याद? चले मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ, शायद आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, टेम्पलेट्स और टैब्स, यहाँ पर अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो टैब्स में आके जैसे ही आपकी शॉप एक्टिव होगी तो यहाँ पर आपके पास शॉप का सेक्शन आएगा। ठीक है, और उसको आप अपनी ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि आपकी शॉप वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए। ये सिंपल सा स्टेप है। मैं अभी कोई ई कॉमर्स स्टोर के साथ मैं पूरा डेमो नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि इस तरह तो फिर मुझे हर बैच में एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फेसबुक के साथ। तो यही स्टेप है। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली चीज़, अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है। दूसरा, बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करना है। तीसरा, डोमेन वेरिफिकेशन करनी है। पेज अटैच अटैच करना है, अपना डेटा शेयरिंग मैक्सिमम करनी है आपने। पिक्सल कनेक्ट करना है, एंड देन आपका इसको सबमिट कर देंगे तो आपका फेसबुक शॉप का सेक्शन एक्टिव हो जाएगा और आपका सेल्स चैनल एक्टिव, जैसे यहाँ पे फेसबुक लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा और आप यहीं से डायरेक्टली फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो आप अपना फेसबुक के एड्स यहीं से रन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। सेम यही चीज़ आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए है। इंस्टाग्राम में आपने देखें अपना पेज कनेक्ट करना है, फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कनेक्ट करना है, अपना फेसबुक पेज, डेटा शेयरिंग, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आपने अटैच करना है, एंड देन अप्रूव कर देना है, सबमिट करवा देना फॉर अप्रूवल। जैसे ही अप्रूव होगा आपकी इंस्टाग्राम शॉप भी एक्टिवेट हो जाएगी। बिजनेस मैनेजर में ही ऐड अकाउंट होता है यार आसिफ। वर्ड प्रेस में भी हो सकता है सेम ये चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, वर्ड प्रेस में भी सेम ये चीज़ वैसे ही हो सकती है। वर्ड प्रेस में आप लोगों को चाहिए होगा वो कॉमर्स फेसबुक प्लगइन। ठीक है, ये वो कॉमर्स का अपना स्पेशलाइज्ड प्लगइन है, जिसे आपने फेसबुक शॉप बना सकते हो और अपनी प्रोडक्ट्स को सिंक कर सकते हो अपने फेसबुक पेज के साथ। ये फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट है। तो आप लोग इस अब इन्होंने शायद इंस्टाग्राम भी ऐड कर दिया है अपने इसके साथ, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ही अपनी प्रोडक्ट सिंक करवा सकते हो इस एक प्लगइन के साथ। रिव्यूज इसके बहुत बहुत कम है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। सेल चैनल्स का फायदा ये है जावेद कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को फेसबुक के साथ सिंक कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को आप इंस्टाग्राम के साथ सिंक कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को आप लोग गूगल मर्चेंट अकाउंट के साथ सिंक कर सकते हो। तो प्रोडक्ट सिंक हो जाते हैं तो मल्टी सेल चैनल्स ओपन हो जाते हैं। आप शॉपिफाई के अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं अपनी। सो एक कन्फ्यूजन है, फेसबुक पिक्सल तो वेबसाइट होने के केस में बनेगा और हम फेसबुक पेज को शॉपिफाई से कनेक्ट करेंगे, तो ये तो न्यू वेबसाइट ही नहीं होगी। तला कैसे सर, आप वेब जब शॉपिफाई बनाते हो तो अपनी डोमेन कनेक्ट करते हो ना उसके साथ, जो डोमेन कनेक्ट करोगे उसकी बेस पे आपका पिक्सल बन रहा होगा। जो मैंने आप लोगों को पिक्सल सेट करवाया था वो इस डमी डोमेन की बेस पे करवाया था, ये जो डमी डोमेन है सकोरा सॉक्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। यार बहुत सारे ब्रांड्स की फेसबुक शॉप्स हैं। जे डॉट, आई थिंक जे डॉट की फेसबुक शॉप है, नहीं इनकी नहीं है। अम, यार एक ब्रांड है ऑल माई टेक, ये रहे देखें ये शॉप है, यहीं से प्रोडक्ट परचेज हो सकती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका लिंक ओपन करते ही वो न्यू टैब में ओपन होती हैं अंदर। देखें ये शॉप है फेसबुक अहमद। ऐड अकाउंट ही नहीं बन रहा। हाँ वो तो आपको करना पड़ेगा, जो उसकी पॉलिसीज हैं वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों की जस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक शॉप होती है बैकएंड पर विदाउट एनी वेबसाइट शॉपिफाई स्टोर, उसका प्रोसेस सेम होता है। कुछ लोगों की जस्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक शॉप होती है बैकएंड पे विदाउट एनी वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर, उसका प्रोसेस सेम सेम प्रोसेस होता है उसका।
फाइवर पर एफबी की इंटीग्रेशन सर्विस की गिग्स हैं। हाँ, की सर्विस की गिग्स हैं। हाँ, गिग्स बहुत सारी हैं कि आप वेबसाइट को इंटीग्रेट। हाँ, यही होती है अरशद अली, बिल्कुल यही होती है। वो बेसिकली सिंक करना होता है आपने उसको फेसबुक शॉप के साथ प्रोडक्ट्स को। यार जैसे आपको मैंने भी बताया, ये आपके सामने फेसबुक शॉप को इंटीग्रेट करने की बात की है कि फेसबुक शॉप को आप सिंक कर देते हो, अपनी शॉपिफाई शॉप को सिंक कर देते हो अपनी फेसबुक पेज के साथ। जैसे ही आपको नई प्रोडक्ट अपडेट करोगे यहाँ पे, वो आपके फेसबुक शॉप पे भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगी, जैसे इसने किया हुआ देखें। इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो इसके फेस शॉपिफाई स्टोर पे या जो भी स्टोर बनाया हुआ है इसने, उस स्टोर पे वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। क्या हम शॉपिफाई से लिंक किए बगैर फेसबुक शॉप बना सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरी ये शॉप नहीं ऐड हो रही, दे आर सेइंग यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द पॉलिसी। मैंने सपोर्ट सेंटर से भी कहा, सपोर्ट सेंटर से चला गया सर। फेसबुक शॉप पाकिस्तान में बनाते हुए बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ भी रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं होती बहुत इजीली। मेरे मेरे साथ भी इश्यूज हैं, यानी वो हम लोग अप्लाई करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो नहीं इंटीग्रेट होती। आई डोंट नो उनकी क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है, बट सम टाइम हो जाती हैं, सम टाइम नहीं होती। सम टाइम होने के बाद डिसअप्रूव हो जाती हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात दो, आपका कहीं अकाउंट कभी फ्लैग तो नहीं हुआ? आपका एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर अकाउंट ब्लॉक हुआ हो या फ्लैग हुआ हो? समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपका अकाउंट फ्लैग हुआ हो पास्ट में, तो उससे भी आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि आप शॉपिफाई शॉप को इंटीग्रेट नहीं करवा सकते। उसका भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। लगी ऐसा होता है, फेसबुक की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। फेसबुक का बिजनेस बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए लोग जो है ना, और डिफरेंट ट्रेडिशनल वेज की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो फेसबुक एड्स का बिजनेस अभी बाकी है, लेकिन फेसबुक शॉप आप लोगों ने बहुत कम देखी होंगी। बहुत यानी हर हर ब्रांड या हर बिजनेस फेसबुक शॉप को फोकस नहीं कर रहा। अगर इतना ही ज़्यादा पॉपुलर होता ना ये, तो हर हर ब्रांड इसको फोकस कर रहा होता। अगर मैं न्यू पेज बनाकर उसके शॉप बना के देखूँ तो पहला पेज न्यू फॉलो में मर्ज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। फेसबुक पिक्सल के स्टैट्स कहाँ से देखेंगे? अपने बिजनेस मैनेजर से, जहाँ से आपने क्रिएट किया था फेसबुक पिक्सल। कितने लेक्चर्स रह गए हैं बाकी? आई थिंक 4 लेक्चर रह गए हैं, अगर एक्सटेंड दोबारा ना हुआ तो। गूगल करते रहा करें, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली करता हूँ। मैं यहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ कि ट्रेंडिंग ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स 21 कौन कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं और भी रिसर्च करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल अमेजोन टॉप सेलर्स, ठीक है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन की, वो मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो अमेजोन टॉप सेलर्स को देखें, देखता रहता हूँ मैं। ईबे ईबे टॉप सेलर्स को देख देख सकता हूँ। ठीक है, ईबे टॉप सेलर्स, टॉप सेलिंग आइटम्स को आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने एक और टूल बताया था शॉपिफाई का, आप लोगों को याद हो, ई रैंक, उससे भी आप लोग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करें जो अच्छा रिस्पॉन्स करें, हाँ ऐसा ही है। अच्छा जी, आप लोगों को इट से स्टोर बनाना मैंने सिखाया है ना? इट से स्टोर बनाना सिखाया आपको मैंने। आप उसी इट से वो कनेक्ट करके ई रैंक स्टोर बना सकते हैं, सिंपल। रेडिट से कैसे चेक करते हैं अरशद अली? रेडिट से आप ट्रेंड चेक करते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इस टाइम लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप रेडिट का ट्रेंड चेक करते हो। सर कोड सर्च करना बता दें, पॉसिबल हो तो एडिट और इंक्रीज फॉन्ट साइज इन शॉपिफाई। वो तो यार थीम की सेटिंग में हो जाता है, ये जो आप फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने की बात कर रहे हो। बाकी सीएसएस नहीं बताऊंगा यार, सीएसएस फिर आप लोग सीएसएस की वजह से ना वेबसाइट्स ब्रेक हो जाती हैं बहुत सारी। बाज़ औक़ात आप खुद से कोशिश करते हो कोड एडिट करने की, तो गलती से कोई एक लाइन ऑफ कोड भी डिलीट हो जाए तो फिर वो बाद में इशू करते हैं। फ्री थीम की बात कर रहे हो, जो फ्री थीम शॉपिफाई के अवेलेबल है, उसमें अगर बात करें तो उसमें समटाइम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत कम होता है। फिलहाल आपने, अगर आप यहाँ पर आते हो, थीम्स, जो आपका स्लाइड है, स्लाइडर पर टाइटल का फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। तो आप इस तरह करो, आप थीम डेवलपर जिससे आपने परचेज किया जहाँ से, आप उनसे कांटेक्ट कर लो, आपको विद इन फ्यू मिनट्स सॉल्व कर देंगे उसको। सलाह कैसे, वो तो फिर ऐसे ही है थीम उसका, तो फिर अगर वो आप बात कर रहे हो तो उनमें तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से होगा। वो समझ लो वो एक किस्म की फ्री वाली थीम्स ही हैं। तो एक किस्म की फ्री वाली थीम्स हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने कुछ बताया था कि सेलर के पास अगर ये लिखा हुआ जाता है, सेलर सेलेक्ट कर लिखा हो तो ही उस सेलर को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको कुछ क्राइटेरियाज बताए थे कि सेलर की रेटिंग अच्छी हो, रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो,
उसके अलावा ई पैकेट अगर ऑफर कर रहा है तो ई पैकेट ज़रा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है, ये चीज़ें। CSS ऐप करके कोडिंग हो जाती है, ज़रूर हो जाती है। ये देखें, यहाँ से CSS आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको कि आप किस लेवल पे कर रहे हो। FB पेजेस की थोड़ी सी रिसर्च करें इस पे। आप लोग फेसबुक लाइक्स भी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट लिस्ट ऑफ पीपल लाइक आवर फेसबुक पेज, commentpicker.com। यहाँ से मोज पे भी उसके ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है कोई ना कोई। आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी, एक्सपोर्ट फेसबुक कमेंट्स, शायद उसकी भी सर्विस कोई ना कोई होगी। ये रहा। ये सोशल नेटवर्क पे आ गए आप, यहाँ से देखें। फेसबुक कमेंट कलेक्टर, फेसबुक प्राइवेट मैसेज कलेक्टर, पोस्ट कलेक्टर, ऐड लाइब्रेरी का एक्सट्रैक्टर, तो बहुत सारे हैं इसके। फ्रेंड्स कलेक्टर, पेज रिव्यूज एक्सट्रैक्टर, ये रहा। पोस्ट लाइक कर, जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक किया हुआ है उनको एक्सट्रैक्ट कर लो। जिन्होंने इंस्टाग्राम फोटो लाइक की उनको एक्सट्रैक्ट कर लो। ये सारे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे पर्पसेस हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग, जैसे जैसे कहते हैं ना, अक्ल के मैदान में थोड़े घोड़े दौड़ाएंगे ना, तो आप लोगों को इसके बहुत सारे पर्पसेस पता चल जाएंगे कि आप किसको, इसको किस किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो। अकाउंट नहीं बैन होता। अच्छे दिली, इस वेबसाइट से अकाउंट बैन नहीं होता, क्योंकि ये वेबसाइट आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं करते। सिर्फ आपने यहाँ पे यूज़र आईडी देना है उस स्पेसिफिक पोस्ट का या उस स्पेसिफिक फोटो का, और वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगी यहाँ से। नहीं बैन होगा, डोंट वरी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फेसबुक शॉप का और क्या बताऊँ आसिफ, आपको मैंने उसको इंटीग्रेट करना बता दिया है। और इसमें क्या बता पूछने बताएं। डायरेक्टली फेसबुक शॉप कैसे बनानी है, फेसबुक पेज से? अच्छा ओके, फेसबुक पेज से किस तरह आपने उस प्रोडक्ट्स वहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, बता देंगे। और इंस्टाग्राम अकाउंट था, उस पर मैंने ऐड रन की उसके ब्रांड के लिए। उस वक्त उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया। और फिर क्या हुआ उसके बाद? से इंस्टाग्राम पे रेलेवेंट ऑडियंस ग्रैब करने का मेथड बता दें। रेलेवेंट ऑडियंस नहीं होती वहाँ पे, रेलेवेंट हैश टैग्स होते हैं। बता दें कैसे रिमूव करूँ? आप बैंक कॉल करें, बैंक कॉल करें। अगर या तो ये है कि आप उस फ्रेंड से एक्सेस लें और फिर क्रेडिट कार्ड वहाँ से रिमूव कर दें डायरेक्टली। अगर फ्रेंड, अगर वो इनकारी हो गई है कि मैंने नहीं मानना, तो फिर आप बैंक कॉल करें, उसको कहें कि ये स्पेसिफिक वेबसाइट है इंस्टाग्राम, इस पे मेरे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस बंद कर दें। वो बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली वहीं से। या बैंक में या बैंक वालों को सिर्फ ये कह दें कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। जब वो रिप्लेसमेंट आएगी, तो वो नए CVV कोड के साथ आएगी, तो पुराने कार्ड से ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। और ति- और फिर भी अगर अगर आप अकाउंट की एक्सेस आपके पास है, तो आप इंस्टाग्राम सपोर्ट को ही मैसेज कर सकती हैं कि मेरे यहाँ से क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो रिमूव कर दें। वो एप्लीकेशन से तो की जा सकती हैं, मतलब बात है। शिपिंग में कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन होता है, मीन्स एवरी ऐड? वो तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होते हैं जिस पे 50% प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, कुछ पे 100% भी होता है, कुछ पे शायद वो कुछ भी ना बचे। देखिए, जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो सेम इट इज़ लाइक पोर्टफोलियो। जैसे पोर्टफोलियो में आपके, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो में अगर आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, आपने 8-10 करेंसीज बाय कर ली, ठीक है, 8-10 करेंसीज बाय कर ली, इसमें से ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी की सारी करेंसीज प्रॉफिट में जाएंगी। कुछ ना कोई प्रोडक्ट, कोई लॉस में जा रही होगी, कोई प्रॉफिट में जा रही होगी, तो बट अगर ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो फिर प्रॉफिटेबिलिटी काउंट होगी। VVRO क्या है इन फ्रीलांस? पता नहीं यार, ऐसी टर्मिनोलॉजी मैंने नहीं सुनी कभी। VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये इसने लिखा हुआ है। ऐसी टर्मिनोलॉजीज बना लेते हैं लोग। वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये क्या होता है, मैं देखूं जरा। अच्छा, एक VVRO है और एक TVVRO है। अच्छा जी, आगे आपको VVRO बताता हूँ। अच्छा, VVRO है वेरी वेरी रियल ऑर्डर, और TVVRO है वीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स में सुनी है मैंने, इसलिए नहीं सुनी ना मैं, क्योंकि उन लोगों को सुनता नहीं हूँ। अच्छा, फेक रिव्यूज लेते हैं लोग VVRO, अच्छा। वेरी वेरी, दिस इज मेथड वेयर यू आस्क योर फ्रेंड एंड रिलेटिव और सर्विस प्रोवाइडर्स टू बाय योर प्रोडक्ट। यानी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जिस तरह आप दराज पे फेक रिव्यूज नहीं लेते कि अपनी प्रोडक्ट अपलोड करके खुद ही ऑर्डर करते रहते हो डिफरेंट एड्रेसेस से,
तो ये वी वी आर ओ है, ठीक है। और टी वी वी आर ओ है ट्रायंगुलर वेरी वेरी रेयर ऑर्डर। दिस इज यूजुअली डन फॉर द प्रोडक्ट विच इज अ बिट एक्सपेंसिव एंड सेलर कैन नॉट गिव अवे मल्टीपल यूनिट्स फॉर फ्री। इट वर्क्स। अच्छा, in this case original product is back with the seller and there are still consider it a valid sale. It also increases reviews velocity। अच्छा, ये सारे वो फेकिंग के मेथड्स हैं, हम फेकिंग के मेथड्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फाइवर पर जो अकाउंट के साथ छोटा सा चैट ऑप्शन आता है वो कैसे आता है, प्लीज बता दें। मुझे नहीं आइडिया फाइवर के साथ कौन सा चैट का ऑप्शन आता है अकाउंट के साथ। अच्छा, वो चैट आपने चैट बॉक्स आपने ऐड करना है, तो आप लोगों को उसके लिए मैंने एक प्लगइन बताया था, एप्लीकेशन बताई थी, टॉक टू। तो टॉक टू आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के साथ भी और वर्डप्रेस के साथ भी। प्लीज आंसर सईदा's क्वेश्चन। सईदा ने क्या क्वेश्चन पूछा है सईद? अच्छा, एक प्रोडक्ट अगर 15 की है, हम उसे 25 में सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? मे बी आपको $5 बचे, मे बी आपको 5 भी ना बचे। तो वो हर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐड 5 दिन के लिए चलाया, 5 दिन के लिए चलाया, उस पर आपकी 25 सेल आ गई। एक ऐड आपने 5 दिन के लिए चलाया, बजट उतना ही लगा, सेल्स 200 आ गई। तो वो डिपेंड करता है सीजन पे। बट अगर आप ओवरऑल बात करते हो, मे बी आपके $2, $5, $3 बचे हैं, तो वो वेरी करता है आपके एड की सक्सेस पे। अब नेक्स्ट 4 दिन हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट 4 दिन हम जो पढ़ेंगे, जो नहीं आएंगे क्लास में वो ज़रूर मिस करेंगे उसको। नेक्स्ट 4 दिन सरप्राइज पैकेज है, देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। चलें, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाए। मैं तो कहता हूँ थोड़े बच्चे आए ताकि हम थोड़े लोगों को कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स, छोटी छोटी बड़ी बड़ी स्किल्स सिखा दें। सर, फाइबर अकाउंट लैपटॉप पर ओपन हो और हम उसको बार बार रिफ्रेश, ब्राउज़र ऑफलाइन हो जाता है। कोई सलूशन नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। आप अगर लैपटॉप सारा दिन सारी रात ऑन रखेंगे, लैपटॉप पे दबा करेंगे, अ, इसका बेहतरीन हल यही है कि अपने मोबाइल में एप्लीकेशन कर लें। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आप लोग बार बार किसी 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 भी मैसेज के इंतज़ार में व्हाट्सएप ओपन करते हैं या मैसेंजर ओपन करते हैं कि शायद किसी का मैसेज आया हो, या इसी उम्मीद पे खोलते हैं कि शायद किसी का मैसेज आया हो, बार बार ओपन करते हैं विदाउट एनी पर्पस। तो फेस आप अपनी फाइबर एप्लीकेशन पे विदाउट एनी पर्पस ओपन कर लिया करें, गिग्स देख लिया करें, जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया करें। तो वही एक मेथड है। ऑटो रिफ्रेशर नहीं यूज़, यार नहीं कर सकते ऑटो रिफ्रेशर, रहने दें। ऑटो रिफ्रेशर अपना अपना लैपटॉप सारा दिन ऑन रखोगे, सारी रात ऑन रखोगे, तबाह करोगे लैपटॉप भी। तो छोटे से फेकिंग के लिए या सिर्फ इन चीज़ों के लिए ये काम नहीं करने चाहिए, बट लोग करते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई, मैं एक और बता देता हूँ। अगर आपने फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखी है उसकी, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश हो रहा है, तो जो फाइबर है उसको फेक ट्रैफिक कंसिडर करेगा कि जी ये अकाउंट है जिससे फेक ट्रैफिक, या ये आईपी एड्रेस है, या ये मैक एड्रेस है जिससे बार बार फेक ट्रैफिक एम ही आई जा रही है थोड़ी थोड़ी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। क्योंकि जब इंसान नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहा होता है ना, तो पेज कभी वो हर 30 सेकंड के बाद पेज ओपन नहीं कर रहा होता। वो बाजू का 30 सेकंड के बाद कर रहा होता है, बाजू का वो 2 मिनट के बाद कर रहा होता है, बाजू का तो 5 मिनट के बाद कर रहा होता है। तो वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। तो अगर फ्रिक्वेंसी मैच करेगी कि हर 30 सेकंड के बाद इस पेज को रिफ्रेश किया जा रहा है, हर 30 सेकंड बाद रिफ्रेश किया जा रहा है, तो फिर आपके अकाउंट ब्लॉक होने का मसला हो सकता है, और आप अकाउंट ब्लॉक करवाने के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। चलें, चलें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम छोटी छोटी स्किल्स पे काम करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी स्किल्स आप लोगों को थोड़ी बता दूंगा अगले आने वाले 2-3 दिन में, एंड देन फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।